श्री गुरुकुल साइंस एकेडमी में मैं रोशन दहिया केमिस्ट्री पीजीटी आपका स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थी हमारे साथ बने हुए रहें और लाभान्वित होएं। अब देखिए, आज हम रसायन विज्ञान का जो द्वितीय चैप्टर है विलयन सॉल्यूशन, आज हम सेकंड चैप्टर लेंगे विलयन। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, विलयन क्या होता है? विलयन की परिभाषा क्या है? विलयन दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले विलयन की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि विलयन किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या अभिप्राय हुआ इसका? जैसे आपने पढ़ा होगा विषमांगी और समांगी मिश्रण। तो देखिए, जैसे वाटर है, वाटर में मैंने शुगर डिजोल्व की और वो डिजोल्व हो जाती, तो एक तरह से ये समांगी मिश्रण हो गया। जबकि मैं मिट्टी में जो है कांच के टुकड़े, उनको यदि मैं डालूं तो वो डिजोल्व नहीं होते, तो वो विषमांगी मिश्रण का भी उदाहरण है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, वो कहलाता है विलयन। अब देखिए, विलयन के दो प्रमुख घटक होते हैं। विलयन कैसे बनता है? देखिए, विलयन इक्वल टू विलेय प्लस विलायक। देखिए, इसके दो घटक हैं, एक तो है विलायक और एक है विलेय, और दोनों मिलकर बनते हैं विलयन। सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। अब देखिए, यहाँ पर जो विलयन के मैंने बताया आपको दो घटक है। विलेय क्या होता है? किसको कहते हैं विलेय? जैसे ये मेरे पास में एक बीकर है, और मैंने इस बीकर में कुछ मात्रा में वाटर मिलाया और इसमें साल्ट या शुगर कुछ मात्रा में मिला, तो मिलाने वाला जो पदार्थ है, मैटर है, वो कहलाता है विलेय। जिस पदार्थ में जो मिलाया जाता है वो इसका कहलाता है विलायक। और ये दोनों मिलकर बनते हैं विलयन। अब देखिए, हमने देखा कि भाई जो विलयन है वो विलेय और विलायक दोनों से मिलकर बना होता है। ये आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा कि किसी भी पदार्थ में जो चीज़ मिलाई जाती है वो हमेशा विलेय कहलाती है, और जिसमें मिलाई जाती है वो विलायक कहलाता है, और दोनों मिला के विलयन बनता है। लेकिन अब इस चीज़ को आप छोड़िए। अब देखिए, अब ये आप समझिए कि जिसकी मात्रा कम हो
वो विलय कहलाता है। जिसकी मात्रा कम होती है वो विलय कहलाता है, और जिसकी मात्रा अधिक हो वो विलायक कहलाता है। जिसकी मात्रा कम होती है वो हमेशा क्या कहलाएगा? विलय कहलाएगा। और जिसकी मात्रा अधिक हो वो कहलाएगा विलायक। जैसे जल की मात्रा अधिक है, विलायक है, और जो शक्कर मिलाई जा रही है वो कम मात्रा में है, तो वो विलय है। अब यहाँ देखिए, जैसे एक उदाहरण देते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने जो शुगर होती है, शक्कर या चीनी, उसको जल में मिलाया। तो यहाँ शक्कर की मात्रा कम है तो शक्कर हो गई विलय और जल हो गया विलायक। लेकिन मैं चाशनी लेता हूँ तो क्या हुआ? इसमें जल की मात्रा कम है और शक्कर की मात्रा अधिक है, तो यहाँ पर जो है वो विलय कौन हो गया? जिसकी मात्रा अधिक होती है, और विलय कौन हो गया? जिसकी मात्रा कम होती है। तो आपको हमेशा यही ध्यान देना है कि जिसकी मात्रा कम हो वो हमेशा क्या कहलाएगा? विलय, और जिसकी मात्रा अधिक हो वो क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो विलयन चैप्टर ले रहे हैं, विलय प्लस विलायक से हमारा विलयन बना, सॉल्यूशन बना। तो अब हम जो है इस विलयन से संबंधित आगे जो टॉपिक लेते हैं उसमें ये देखिए, विलयन आपको पता है वैसे कौन सा है? ये समांगी। समांगी ही मिश्रण ही होना चाहिए। अब देखिए इससे जो है आपके विलयन के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप के विलयन होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो देखिए विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। तो देखिए विलयन के प्रकार को समझिए। गैस, 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 लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड्स, सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड। ये इस साइड में जो है वो विलायक है, और इस साइड में मैं लिख रहा हूं विलय। देखिए ये विलायक है अधिक मात्रा। अब मैं जैसे मान लीजिए गैस स्टेज है, सबसे पहले मैं गैस में गैस मिलाया, फिर गैस में मैंने लिक्विड मिलाया, और गैस के अंदर मैंने सॉलिड मिलाया। देखिए सबसे फर्स्ट एग्जांपल में मैंने गैस में गैस मिलाई, दूसरे में मैंने लिक्विड में गैस मिलाया, थर्ड में मैंने जो सॉलिड है उसमें गैस मिलाई। इसी प्रकार से इसमें लिक्विड में पहले मैंने गैस मिलाई, फिर लिक्विड में लिक्विड मिलाया, फिर लिक्विड में सॉलिड मिलाया। इसी प्रकार से गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड में सॉलिड मिलाया। तो इसके कुछ उदाहरण लेंगे कि सबसे पहले जो गैस में गैस मिलाई जाती है तो उसका उदाहरण क्या है। तो देखिए सबसे पहले जो है गैस में गैस मिलाते हैं, तो इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे एयर, हवा, वायु। वायु एक ऐसा उदाहरण है जिसमें गैस में गैस मिलाई जाती है। विलय क्या हो गया? गैस, और विलायक भी क्या हो गया? गैस। दूसरा हमारे पास स्टूडेंट्स इसका उदाहरण है कि देखिए जो लिक्विड है, द्रव है, द्रव को गैस में मिलाया जाता है। तो ऐसा उदाहरण कौन सा है जिसमें जो है द्रव है वो गैस में मिलती है? तो वाटर वेव्स यानी जल वाष्प।
तो इसका उदाहरण हो गया जल वाष्प। तीसरा उदाहरण देखिए, जो गैस है उस गैस में सॉलिड मिलाया जाता है, ठोस मिलाया जाता है, इसका उदाहरण हो गया धुआं। अब देखिए, लिक्विड में जब गैस मिलाई जाती है तो लिक्विड क्या हो गया, विलायक, और गैस क्या हो गई, विलय हो गई। तो जब गैस लिक्विड में मिलाई जाती है तो ऐसा कौन सा उदाहरण है, सीधा सीधा बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका सोडा वाटर। सोडा वाटर के अंदर जो होता है वो लिक्विड में गैस मिलाई जाती है। अब देखिए हमारे पास में नेक्स्ट एग्जाम्पल है लिक्विड में लिक्विड। तो लिक्विड में लिक्विड का उदाहरण जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है अल्कोहल। लिक्विड में लिक्विड। अगला देखिए ठोस में लिक्विड, यानी कि सॉलिड में लिक्विड डाला, ठोस जो है वो द्रव अवस्था इसके अंदर डाला गया। इसका कौन सा उदाहरण है जिसके अंदर जो है कोई भी जो लिक्विड होता है उसके अंदर सॉलिड डाला जाता है। एकदम नॉर्मल एग्जांपल ये ले लीजिए, जो शक्कर का घोल या शरबत या शक्कर का घोल, शक्कर का घोल। उसके पश्चात देखिए, ऐसा उदाहरण लेना है कि गैस को सॉलिड में मिलाया जाए। तो जैसे टोस्ट होते हैं, ब्रेड होती है, ब्रेड टोस्ट जिसको कहते हैं। उसके बाद देखिए जो सॉलिड है उसमें द्रव मिलाया जाता है। तो ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसमें ठोस में द्रव मिलाया जाता है, यानी जो ठोस होगा वो विलायक हो जाएगा और लिक्विड क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। तो इसका अच्छा सा उदाहरण है जेल। अब देखिए अंतिम उदाहरण है लास्ट, जो है आपका सॉलिड में सॉलिड मिलाया जाता है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मिश्र धातु। मिश्र धातु, मिश्र धातु क्या होती है, एलॉयज। जैसे उदाहरण देखिए, जी मिश्र धातु में सॉलिड मिलाया जाता है, लेकिन ये ध्यान रखना ये भी एक प्रकार का कौन सा मिश्रण हो गया, समांगी मिश्रण हो गया। इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ लिखा है समांगी मिश्रण। अब देखिए समांगी मिश्रण कैसे, जैसे पीतल है, तो देखिए जो पीतल होता है वो दो धातुओं का मिश्रण है, दोनों ही ठोस होते हैं, ठोस में ठोस मिलाया जाता है। जैसे ये किससे बनता है, तांबा और जिंक से। तो पीतल तांबा और जिंक से बनता है। इसी प्रकार से जैसे कांसी है, कांसा, वो किससे बनता है, तांबा व लेड से, यानी टीन से। तो ये एलॉयज का उदाहरण है, मिश्र धातुओं का उदाहरण। जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें इनके एग्जाम्पल भी आने चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इससे कुछ संबंधित सिंबल यानी संकेत, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको कुछ संकेत आने चाहिए। जब तक संकेत नहीं आएंगे तब तक आप इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कुछ सिंबल होते हैं वो आपको सीखने। तो देखिए एक एक सिंबल में बता रहा हूँ, अच्छी तरह से देखना। देखिए सबसे पहले जो है विलायक, विलय के लिए जो हम संकेत काम लेंगे वो होगा ए। फिर हम लेंगे विलय, विलय के लिए जो संकेत काम लेंगे वो होगा बी। उसके बाद में देखिए जो है आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान के लिए हम लेंगे एम, एटॉमिक मास। उसके बाद जो है केवल द्रव्यमान के लिए जो हम सिंबल काम लेंगे वो लेंगे डब्लू।
उसके बाद में मोल के लिए जो हम सिंबल काम लेंगे वो लेंगे n। उसके पश्चात मोल अंश के लिए हम जो सिंबल काम लेंगे वो होगा x। और अगला जो हम सिंबल लेंगे आयतन, इसका सिंबल जो है हम लेंगे v। स्टूडेंट्स, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके ये सिंबल और जितने भी ये एग्जाम्पल है ये आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि चैप्टर की स्टडी करने से पहले आपको ये सारे सिंबल पता होने चाहिए। अब हम जो आगे का टॉपिक लेंगे वो है द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए स्टूडेंट्स, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए सीधा सीधा आपको देखिए नॉर्मल ऐसे है कि भाई द्रव्यमान से संबंधित है, और द्रव्यमान को मैंने इसमें बताया था हम W/W, यानी कि जो दोनों रेशियो में है वो द्रव्यमान आना चाहिए। तो देखिए अब हम ये अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं। अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, मैंने बताया था, ध्यान रखना है कि दोनों रेशियो में द्रव्यमान आना चाहिए। तो देखिए विलेय का द्रव्यमान, विलेय को जरूरी नहीं है, यहाँ पर विलायक भी हो सकता है, इसलिए आप लिख दीजिए विलयन के अवयवों का द्रव्यमान अपॉन विलयन के अवयवों का कुल द्रव्यमान का कुल द्रव्यमान इंटू 100। देखिए परसेंटेज है इसलिए 100 लिखते हैं। देखिए अवयव का द्रव्यमान, जैसे सपोज कीजिए आप अवयव का द्रव्यमान A के लिए निकालते हो, सपोज कीजिए कि भाई परसेंटेज हमें A के लिए निकालना। अब A के लिए निकालना, A का मीन्स मैंने पहले ही बताया था विलायक है। तो देखिए विलयन के अवयवों का द्रव्यमान, तो ये हो गया WA अपॉन विलयन के अवयवों का कुल द्रव्यमान, तो देखिए ये हो गया आपके WA प्लस WB इंटू 100। इसी प्रकार से आप B के लिए निकाल सकते हो। अच्छी तरह समझना है स्टूडेंट्स, देखिए पूरा वीडियो देखना है। यदि आपने पूरा वीडियो नहीं देखा, कोई भी पार्ट छोड़ दे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये बिल्कुल ध्यान रखना। अब देखिए B के लिए निकालना है, तो यहाँ ये हो गया विलयन में उपस्थित अवयवों का द्रव्यमान। मैंने पहले ही बताया था, यहाँ M के लिए द्रव्यमान आप कभी भी M यूज़ नहीं लोगे, यहाँ क्या लेंगे हम यूज़ W, क्योंकि इस चैप्टर में यदि आपने M लिखा तो उसका मतलब आणविक द्रव्यमान हो जाएगा, तो यहाँ यूज़ लिया जाता है W। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो यहाँ B लिखा है, क्योंकि B के लिए लिया तो यहाँ आपको B नहीं करना है, क्योंकि विलयन के अवयव का कुल द्रव्यमान है ये, जिसके अंदर विलेय और विलायक दोनों हैं। तो ये हो जाएगा WA प्लस WB इंटू 100। तो ये अवयव का प्रतिशत द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। तो हमने देखा कि जो अवयव का द्रव्यमान, इसी प्रकार से अब हम सीखेंगे जो है अवयव का आयतन। तो देखिए ये थोड़ा सा आपको इस स्पेशल रूप से ध्यान रखना है, और वापस थोड़ा सा इसको स्टडी भी करना है। और नोटबुक यदि आपके पास में है तो आप इसको उतारते भी रहिए,
देखिए इतना अच्छी तरह से हम समझा रहे हैं, आपको अच्छी तरह से समझना है और एज इट इज इसको क्लास ही समझिए। तो ये देखिए, इनको नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। अब देखिए जो हम लेंगे आयतन, आयतन का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। आयतन का प्रतिशत, यदि ये अच्छी तरह से समझ में आ गया आपको, तो आपको आयतन का प्रतिशत निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि ये समझ में नहीं आया तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिए ताकि ये समझ में आ जाएगा। देखिए सीधा सीधा है कि द्रव्यमान प्रतिशत निकाला तो मैंने ऊपर क्या लिखा, W/W। देखिए एक स्मॉल w है, एक कैपिटल W है, क्योंकि देखिए वो जो विलयन के अवयवों का द्रव्यमान है वो कम होता है, तो मैंने स्मॉल w लिखा है, और नीचे मैंने कैपिटल W इसलिए लिखा है क्योंकि वो संपूर्ण विलयन है। तो अब देखिए इसमें आयतन, अब सीधा सीधा है भाई, आयतन के लिए मैंने सिंबल बनाया V। तो देखिए ये स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, सेम इसी को देख के करना। तो यहां देखिए दोनों के अंदर जो रेशियो है वो आयतन के होने चाहिए। तो देखिए अवयव का आयतन, अवयव का प्रतिशत आयतन। तो सबसे पहले वही विलयन के अवयवों का आयतन, उसके पश्चात विलयन जो है, विलयन के अवयवों का कुल आयतन इंटू 100। वही बात है वापस, यहां भी देखिए हमने 100 लिया है, इसमें जो है यहाँ रिलेटेड द्रव्यमान था और यहाँ रिलेटेड क्या है, आयतन। इतनी सरल भाषा में समझाया जा रहा है, इसलिए आप इसको राइट डाउन भी करते रहिए, ये काम भी आएगा आपके वापस। तो अब देखिए विलयन के अवयवों का आयतन, तो यहाँ देखिए विलयन के अंदर जो अवयव है टोटल उनका आयतन लेना है, इस क्योंकि हमने यहाँ क्या लिया था, द्रव्यमान, अब यहाँ लेना है आपको आयतन। तो ये देखिए VA किसके लिए निकाल रहे हैं हम, A के लिए निकाल रहे हैं, प्रतिशत A के लिए, अपॉन, अब देखिए यहाँ VA प्लस VB इंटू 100। नेक्स्ट देखिए प्रतिशत B के लिए सेम वही प्रोसेस है, बस यहाँ क्या करना है, B, ये VA प्लस VB इंटू 100। तो ये भी देखिए आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि देखिए दो प्रकार के हम प्रतिशत मात्रा निकालते हैं, एक तो द्रव्यमान प्रतिशत और एक आयतन प्रतिशत। ध्यान क्या रखना है, सिर्फ ध्यान आपको इतना ही रखना है कि यदि जहाँ द्रव्यमान है वहाँ द्रव्यमान का रेशियो रखना है और जहाँ आयतन है वहाँ आयतन का रेशियो रखना है। तो अब देखिए, अब हम जो करेंगे वो करेंगे द्रव्यमान आयतन का प्रतिशत, इन दोनों का प्रतिशत। तो वो कैसे निकालते हैं वो देखिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, अब हम निकालेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। कैसे निकालेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ध्यान से देखना, इसको भी समझना। देखिए पहले द्रव्यमान, तो चूंकि यहाँ द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए हम क्या वर्ड लेते हैं, W। तो यहाँ हमने ले लिया ये W, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, देखिए सबसे पहले है द्रव्यमान, तो मैंने लिख दिया द्रव्यमान।
फिर आयतन, तो ये मैंने लिख दिया इसके अंदर आयतन के लिए V। तो ये दोनों चीज़ आएगी, तो ऊपर क्या आएगा द्रव्यमान, नीचे क्या आएगा आयतन, क्योंकि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है। तो देखिए सीधा सीधा है कि सबसे पहले द्रव्यमान आयतन का प्रतिशत कैसे निकालेंगे। द्रव्यमान आयतन का प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हम जो आपका विलयन है उसमें अवयवों का द्रव्यमान, तो जो विलयन है विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, चाहे वो विलय हो चाहे विलायक हो, अपॉन, अब देखिए विलयन का आयतन, नीचे आयतन है, इंटू 100। देखिए स्टूडेंट्स, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान W, अब किसके लिए निकाल रहे हैं A के लिए, तो ये A के लिए हो गया, अपॉन नीचे क्या है आयतन, तो नीचे VA प्लस VB इंटू 100, ये 100% का। तो ये हो गया अपने द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो आपने देखा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको जो नेक्स्ट है वो पीपीटी जो है उसके बारे में बताऊंगा। बंद कर दो क्या मीटू, ठीक है। अब देखिए, अब हम जो है ppm, देखिए चलो करें ppm क्या होता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। देखिए स्टूडेंट्स, मिलियंस मीन्स 10 लाख, तो मिलियंस का अभिप्राय होता है 10 लाख से, ये 10 लाख 10 लाख, या इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁶। तो इसमें देखिए जो ppm होता है वो किसके लिए यूज लिया जाता है कि ऐसा विलायक जिसमें विलय की मात्रा अति अल्प हो, नगण्य हो, बहुत ही कम मात्रा में हो, जैसे जल होता है, जल में कैल्शियम आयंस होते हैं, या मान लीजिए कैल्शियम आयन है या फिर मैग्नीशियम आयन है, उनकी बहुत ही अल्प मात्रा, तो वहाँ प्रतिशत 100 का यूज़ नहीं किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो ppm जो है उसके लिए हम जो यूज करेंगे वो अवयव के भागों की संख्या यहाँ विलय की बात हो रही है, विलय में जो है विलय के अवयवों के भागों की संख्या अपॉन जो विलयन हैं
विलयन में अवयवों की कुल संख्या। अब यहाँ 100% यूज नहीं लिया जाए तो क्या यूज लिया जाएगा? देखिए मैंने बताया था मिलियंस मीन्स 10 लाख 10⁻⁶, तो यहाँ यूज लिया जाएगा 10⁻⁶। तो ये उन्हीं के लिए यूज लिया जाता है ppm जिसके अंदर बहुत ही अल्प मात्रा में विलय डिजॉल्व रहते हैं। अब देखिए इसके पश्चात हम पढ़ेंगे मोल अंश। अब मोल अंश की बात करते हैं तो देखिए मोल अंश मोल अंश को किससे प्रदर्शित करते हैं? इसलिए चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको सिंबल लिखे थे एक्स से। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो मोल अंश होता है वो क्या होता है कि जो अवयव है उसमें मोलों की संख्या और जो विलयन है उसमें कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसको कहा जाता है मोल अंश। जैसे सपोज कीजिए अवयव में मोल है, मान लीजिए ए अवयव है हमारे पास में, उसमें मोल अंश है ए, तो मैंने इसको मोल को लिख दिया Na, क्योंकि मैंने आपको मोल के लिए सिंबल बताया था N। और आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि जो मोल होता है वो क्या होता है? N = द्रव्यमान अपॉन अणुभार। अणुभार आपको पता है, जैसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है X, यहाँ नीचे जो लिखा जाता है वो एटॉमिक नंबर Z, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। यानी कि कोई भी एलिमेंट्स है X, कोई भी तत्व है X, उसका जो परमाणु द्रव्यमान वो तो ऊपर लिखा जाता है, लेकिन उसकी परमाणु संख्या होती है वो नीचे लिखी जाती है और जिसको Z से डोनेट किया जाता है। और यहाँ है आपका ये मास, एटॉमिक मास, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो होता है Z जो रिप्रेजेंट इसको बोला जाता है, तो ये परमाणु संख्या ये है आपका परमाणु द्रव्यमान। उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6, और इसका जो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 है। तो जो द्रव्यमान होता है उसमें अणुभार का डिवाइड कर देते तो वो आता है मोल। तो यहाँ मोल का अभिप्राय मैंने आपको वहाँ बता दिया। आपको उसके लिए सभी जो है तत्व है उसकी परमाणु संख्या आपको याद होनी चाहिए और उसके परमाणु द्रव्यमान याद होनी चाहिए, नहीं तो उसमें रुकावट आ सकती है। तो ये देखिए, अब जो कुल मोल है उनकी संख्या, तो कुल मोल क्या होंगे? ए के लिए Na और दूसरे के लिए हो जाएगा Nb। अब देखिए प्लस, उससे पहले आप देखिए 1 मिनट, ये देखिए ए के लिए निकाला, बी के लिए निकालते हैं। तो बी के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा? बी के लिए ये Nb। अब देखिए बी के लिए मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ आपको बी नहीं करना है, ये केवल ऊपर जो है वो बी होगा, नीचे बी नहीं होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा Na + Nb। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बी के लिए यहाँ बी नहीं करना, केवल ऊपर संख्या चेंज करनी है। तो ये है आपका मोल और कुल मोलों का जो है वो योग, उनका जो रेशियो है, उनका अनुपात है, वो है इसका मोल अंश। अब देखिए यदि इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, यदि मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, प्लस किया, देखिए एलसीएम आ गया
NaNB, ये क्या आ गया इसका एलसीएम, डिवाइड गया इसमें 1 बार और इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या आ गया Na प्लस ये आ गया NB। अब देखिए Na प्लस NB में मैंने डिवाइड किया NaB का, तो ये देखिए इसमें सीधा सीधा है कि ये इसका जो एलसीएम था हम डिवाइड करेंगे तो आपको पता है Na प्लस NB का डिवाइड Na प्लस NB में करेंगे तो डिवाइड गया 1 बार। तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि मेरे पास में ये XA था और ये XB था, तो इन दोनों का एड 1 आता है, तो ये हो गया XA प्लस XB इक्वल टू 1। तो ये क्या होता है कि जो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे, आंकी क्वेश्चन करोगे, तो क्या होता है उसमें इतना बड़ा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपको x की वैल्यू दी रखी है तो आप सीधा सीधा इसको कर सकते हो, और ये आपको दे रखा है तो आप ये कर सकते हो, दोनों का एड 1 होता है। जैसे सपोज कीजिए इसकी वैल्यू आपको दे दी ये दे दी 6 और इनका योग 1 होता है, तो आपको XB की वैल्यू पूछी तो सीधा सीधा आप पता चल गया 0.4 होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.4। लेकिन ये जो क्वेश्चन जो होता है आपको सीधा नहीं देते हैं, घुमा कर देते हैं, उसमें आपको क्या देते हैं कि जैसे आप ये निकालोगे तो उसके अंदर द्रव्यमान दे देते हैं आपको और अणुभार दे देते हैं। द्रव्यमान के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ वर्ड लिया जाता है W और जो होता है अणुभार जो होता है आणविक भार होता है उसके लिए हम मान लेते हैं M। अब मान लो आपको कोई भी तत्व है उसका द्रव्यमान दे दिया WA और ये आपको दे दिया इसका जो मास है वो ये दे दिया। अब आप इसमें सबसे पहले XA निकाल लोगे, क्योंकि देखिए सीधे क्वेश्चन नहीं देते हैं, कि ऐसा नहीं है कि सीधे आपको XA दे देते हैं, B दे, ज़्यादातर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछते हैं, वो यहाँ पर द्रव्यमान दे देते हैं और अणुभार दे देते हैं। तो इन दोनों के रेशियो से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, XA निकालेंगे। अब मान लीजिए XB निकालने के लिए तो B के लिए भी दे देंगे, तो B के लिए भी हम WB। तो यहाँ देखिए जब आपके पास में ये 4 क्वांटिटीज में दी रहेगी, 4 भौतिक राशि आपके पास में होगी, तो आप उससे XA भी निकाल सकते हो, XB भी निकाल सकते हो, और जब आपके पास में XA और XB की वैल्यू आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा दोनों का एड यदि 1 होता है तो हमारा आंसर राइट है, नहीं तो गलत है। एक ध्यान रखिए, मैं आपको बता देता हूं, XA की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा लेस देन आएगी 1 से, और XB की वैल्यू भी आएगी लेस देन 1 से। यदि इनकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। क्या मीन्स हुआ कि देखिए साफ साफ XA यानी जो मोल अंश A और मोल अंश B, जब इन दोनों का ही एड 1 हो रहा है तो इसका मतलब इनकी वैल्यू 1 से कम है। तो ये हमारे आंकी क्वेश्चन में बहुत काम आने वाले हैं, और मैंने ये बता भी दिया है कि ज़्यादातर ये घुमा के इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द्रव्यमान अणुभार दिए रहते हैं, हमें सबसे पहले XA मोल अंश निकालना पड़ता है और फिर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ता है। अब हम मोलरता पढ़ेंगे। मोलरता, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। मोलरता किसको कहते हैं, सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन। 1 लीटर विलयन या प्रति लीटर विलयन, प्रति लीटर विलयन में मोलों की संख्या, प्रति लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता। मैं लिख देता हूं, आप राइट डाउन भी कर लीजिए नोटबुक में। देखिए प्रति लीटर
कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रति क्या, प्रति नहीं तो यहाँ एक यूज दिया जा सकता है, 1 लीटर। प्रति का मीन्स होता है 1 लीटर। प्रति लीटर विलियन में, विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। प्रति लीटर विलियन यानी 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय में जो मोलों की संख्या होती है वो क्या कहलाती है, उसको हम कहते हैं मोलरता। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल M से। तो देखिए मोलों की संख्या, तो क्या मीन्स होता है इसका कि जो मोलरता होती है उसको हम मोलरता, मोलरता बराबर विलेय में मोलों की संख्या विलेय में मोलों की संख्या में जो है वो विलियन का आयतन, उसमें उसका डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले विलेय में मोलों की संख्या क्या होती है वो देखिए, जो विलेय होते हैं उसमें मोलों की संख्या निकालें। तो विलेय में मोलों की संख्या मान लीजिए आप A के लिए निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा Na, और विलियन का आयतन तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे V। AB भी लिख सकते हो या केवल V लिख सकते हो क्योंकि ये संपूर्ण विलियन का आयतन है। आप चाहो तो यहाँ A और B भी लिख सकते हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ N क्या होता है, जो ये आपका मोल दिया हुआ है। तो ये देखिए जो मोल है, मोल वो होता है आपके N इक्वल टू जो द्रव्यमान होता है उसमें जो आपका आणविक द्रव्यमान होता है उसका डिवाइड कर देते हैं तो वो उसमें हो जाती है आपकी जो है ये N यानी कि मोल। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा एक ध्यान रखना है, ये जो विलियन का आयतन होता है वो हमेशा आपको लीटर में काम में लेना। ये एक ध्यान रखना है स्पेशल रूप से कि जो यहाँ विलियन का आयतन लेंगे वो किस में लेंगे, हमेशा लीटर में। यदि वहाँ मिलीलीटर दे दे तो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है आपको। फिलहाल आपको ये याद रखना है ये लीटर में होना चाहिए। तो अब देखिए चूंकि n की वैल्यू क्या होती है, ये देखिए W/m, चूंकि हम तो A के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा WA/ma। तो देखिए यहाँ ये मैं वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। किसकी वैल्यू, इसकी मोल की वैल्यू। n को मोल से रिप्रेजेंट कहाँ बताया था मैंने, स्टार्टिंग में मैंने सिंबल बताए थे। जो मोल होता है उसके लिए हम जो है n प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए अब n की वैल्यू है WA/ma। तो मैं ये इसके अंदर इसकी वैल्यू पुटिंग करता हूँ। तो WA/ma/V, और V हमेशा किस में होनी चाहिए, मैंने बता दिया आपको
लीटर में होना चाहिए, लीटर में। अब देखिए ये MA यहाँ नीचे आएगा तो ये हो जाएगा WA/MA इंटू V, और V हमेशा लीटर में। यदि यहाँ आयतन आपको ml में दे दे, मिलीलीटर में दे दे, तो क्या करना है देखिए, यदि आयतन ml में हो तो देखिए हम मोलरता निकाल रहे हैं, तो देखिए कैपिटल M इक्वल टू WA यानी द्रव्यमान अपॉन आणविक द्रव्यमान इंटू आयतन। अब ये दे दिया यहाँ ml में, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करना है, बस ये आपको काम करना। तो ये आप मोलरता निकाल सकते हो, ये है आपकी मोलरता। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता, रिप्रेजेंट बाय कैपिटल M। और मैंने आपको बताया था, स्पष्ट कर दिया है इसमें कि जो मोल होते हैं वो होते हैं द्रव्यमान अपॉन आणविक भार। तो उसमें जब डिवाइड कर देते हैं तो n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू पुटिंग कर दी, और जब ml में हो तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम जो है अगला टॉपिक लेंगे मोललता। तो जैसे स्पष्ट है कि आपका इसका ऐसा यूनिट निकालना है, तो देखिए ऊपर यहाँ क्या दिया, द्रव्यमान, और द्रव्यमान के लिए आपको पता है किलोग्राम लीटर इनवर्स, तो ये इसकी ऐसा यूनिट होती है। अब हम लेंगे मोललता। मोललता देखिए मोललता लेंगे, मोललता इसको स्मॉल m से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। जैसे हमने उसमें पढ़ा था 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या वो क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। इसमें ये लिखना है कि प्रति किलोग्राम विलायक, प्रति किलोग्राम विलयन नहीं लिखना, यहां लिखना इस बार विलायक, प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इस बार हम जो ले रहे हैं वो आयतन से कनेक्टेड नहीं कर रहे हैं, द्रव्यमान से कनेक्टेड कर रहे हैं। तो देखिए, और विलायक है यहाँ, शो करते हैं हम मोललता को स्मॉल m से। तो देखिए मोललता, तो सबसे पहले
विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलेय का कुल द्रव्यमान किलोग्राम में। अब देखिए विलेय में मोलों की संख्या क्या होगी, तो विलेय में जो मोलों की संख्या है वो मान लीजिए ए के लिए निकालोगे तो Na अपॉन इस बार यहाँ द्रव्यमान दे दिया है, द्रव्यमान के लिए मैंने सिंबल बताया आपको W। तो यहाँ जो है हम W काम लेंगे तो WAB, तो कुल इसको केवल W भी लिख सकते हो क्योंकि ये कुल जो है आपका द्रव्यमान है। अब देखिए n की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताई थी, n की वैल्यू क्या है, जो n की वैल्यू है हमारे पास में वो मैंने यहाँ वापस लिख देता हूँ। यहाँ देखिए n बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आणविक द्रव्यमान। तो हम A के लिए निकालते हैं तो ये देखिए WA अपॉन MA और अपॉन ये टोटल हो गया W। देखिए ये कुल W है, विलेय का कुल द्रव्यमान। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये WA अपॉन MA प्लस W। अब ये मान लीजिए आपके ग्राम में दे देता तो वही सिस्टम हमारे पास में 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाता WA इंटू 1000 अपॉन WA प्लस W। तो ये हमारे पास में मोललता आ जाएगी। तो आपने देखा मोललता कैसे निकालते हैं और मोलरता कैसे निकालते हैं। तो आज के वीडियो में जो हमने देखे थे वो क्या क्या थे, सबसे पहले विलयन के बारे में पढ़ा कि विलयन की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद में इस अध्याय से संबंधित प्रमुख सिंबल्स और विलयन की प्रकृति के बारे में हमने जाना। फिर द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। उसके पश्चात हमने जो लिए थे वो लिया था ppm, पार्ट्स पर मिलियन। उसके पश्चात मोल अंश, और मोल अंश के बाद में हमने उसकी वैल्यू बताई थी XA प्लस XB इक्वल टू 1। उसके पश्चात मोलरता और फिर मोललता। तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे संपर्क में रहिए और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दूर बैठे विद्यार्थी जो है वो लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।